वे सभी स्टूडेंट्स जो कि जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क बनने की चाहत रखते हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आज 22 अगस्त है और इसका आवेदन लिंक शुरू हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। इसका विस्तृत विज्ञापन निकला था 5/8/2022 को और ये वैकेंसी है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सीधी भर्ती हेतु, यानी कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो आइए जान लीजिए महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहले आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 वर्ष की अवधि तक आपको 14,600 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा, एक फिक्स्ड वेतन है। उसके बाद में जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो नियमानुसार आपको L5 लेवल 5 के अकॉर्डिंगली आपको भुगतान किया जाएगा। आपका पे स्केल रहेगा 20,800 से 65,900 और साथ ही यहाँ पर आपको अच्छे अलावेंसेस भी प्राप्त होंगे। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट इसे एक गोल्डन जॉब समझते हैं क्योंकि इसे प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति है उसकी वैल्यू, उसकी पहचान काफ़ी बढ़ जाती है। इस वैकेंसी के बारे में जो भी कैंडिडेट्स ऑफिशियल जानकारी पाना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह है hcraj.nic.in। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों हेतु आरक्षित पद रखे गए हैं, साथ ही अलग अलग वर्गों के लिए भी आरक्षित पद हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित पद यहाँ पर हैं, दिव्यांगजन आदि के लिए है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप देखिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप एक डिग्री प्राप्त कैंडिडेट होने चाहिए, लेकिन वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, एनी सब्जेक्ट, बट यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। एज वेल एज आपके पास होना चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपसे मोस्ट ऑफ MS वर्ड, एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा। इससे संबंधित आपको दक्षता परीक्षा देनी होगी। आपसे वहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे जिनका आंसर आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली देना होगा। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टाइपिंग की स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, न केवल इंग्लिश न केवल हिंदी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। आपको इंग्लिश की टाइपिंग में भी आप पारंगत होने चाहिए और हिंदी टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। आयु एज देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, कोई यहाँ पर खास बात नहीं है। 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट भी प्रदान की गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला देखें, आप लोग को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इन केस ऑफ यदि आप बिलोंग करते हैं SC से, ST से, OBC से, MBC से या फिर EWS से और आप कोई वुमेन हैं, आप कोई विमेन कैंडिडेट हैं तो भी आप 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो भी महिलाएं विडो हैं, डाइवोर्सी हैं, उनके लिए यहाँ पर एज कोई बैरियर नहीं है। किसी भी एज तक वो यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकती हैं, बस उनके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज। इसके साथ ही और भी कैटेगरीज हैं, आप लोग देखिए। डिफेंस सर्विस से रिलेटेड कोई है या फिर डिसएबिलिटी से ग्रसित है कोई, एक्स प्रिजनर है, इन सभी केसेस में आप लोग देख सकते हैं सभी को छूट दी गई है। ओके, अब यहाँ पर एक बड़ा नोटिस है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पिछली बार जो 2020 वाली भर्ती थी उनके लिए 1/1/2022 को यदि उस परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते लेकिन अभी वो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो भी वो इसके लिए पात्र होंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1/1/2022 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते यदि ऐसे आवेदक अपनी ऊपरी जो आयु सीमा है उसकी दृष्टि से, तो इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से वो पात्र हैं। आपको बता दें कि पहले इसका भर्ती निकल चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था और इसकी फिर से ये वैकेंसी आउट हुई है। एग्जामिनेशन फ़ी देख लीजिए, जो सामान्य वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है और दूसरे राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्य के जो आवेदक हैं उनके लिए यहाँ पर फीस रहेगी 500 रुपये। और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमिलियर श्रेणी से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो आवेदक हैं उनके लिए फ़ीस है मात्र 400 रुपये। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर EWS की बात भी हो रही है। EWS वालों के लिए जहाँ पे फीस है वो ओनली 400 रुपीज़ है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए मात्र 350 रुपये फीस रखी गई है।
अब अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, जिन विद्यार्थियों ने 2000 भर्ती हेतु अप्लाई किया था वहाँ पर फीस दी थी, तो अब यहाँ पर आपको कोई भी परीक्षा शुल्क देय नहीं है, लेकिन आपको फिर से ऑनलाइन आवेदन तो करना ही होगा। वह कौन से कैंडिडेट हैं जो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, नॉट एलिजिबल होंगे? देखिए, ऐसे मेल या फीमेल जिनके क्या हो, एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड हो। दूसरी बात, ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो कि क्या हो, मैरिड टू अ पर्सन हैविंग ऑलरेडी अ वाइफ, जिसके ऑलरेडी एक वाइफ है और वो दूसरी वाइफ के तौर पर किसी की पत्नी बनी है। यदि आपका नाम किसी डाउरी केस में है, आपने कोई दहेज लिया है, तो भी आप इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं हैं। नंबर 4 है इम्पोर्टेंट, नो कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ़ ही हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन। यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, इस रूल के कमेंसमेंट के बाद भी आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप इसको आवेदन नहीं कर पाएंगे। नाउ, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, आपको फोकस करना होगा हिंदी पर, इंग्लिश पर और जीके पर। तीनों ही 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आपको मिनिमम मार्क्स भी प्राप्त इसमें करने होंगे। मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर पहले से ही गिवन है कि टोटल 300 है, और 300 में से आपको जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 120 मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे, और दूसरे जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है 135 मार्क्स। तो ऐसा समझ लीजिए कि यानी कि 135 से कम मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरी बात, ड्यूरेशन कितनी होगी? 2 घंटे की। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्क्स इतने हैं तो क्वेश्चन कितने? तो याद रखिएगा कि हिंदी के 50, इंग्लिश के 50 और जीके के भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर 50 का डबल 100 होता है, टोटल 300 मार्क्स होते हैं, और आपको जो टाइम मिलेगा यहाँ पर 120 मिनट मिलेंगे। और कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। अब आपके लिए एक अच्छी बात क्या रहेगी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। दैट मीन्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस करके आने हैं। और सेकंड थिंग, पेपर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, और मार्कशीट पर आपको जो है सर्कल फिलअप करने होंगे। अब यहाँ पर आपको सिलेबस गिवन है, जिसके अंदर हिंदी के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। देन आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट करना होगा, गलत सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। टेंसेज, सीक्वेंसेज ऑफ टेंस से आधारित आपके ऊपर जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वॉइस होगी एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव बनाना होगा। नरेशन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि आपको असर्टिव दिया हुआ है तो आपको नेगेटिव बनाना है, इससे आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, इससे आपको एक्सक्लेमेटरी बनाना है, और वाइस वर्सा हो सकता है। वाइस वर्सा मीन्स इंट्रोगेटिव से आप असर्टिव पे भी जा सकते हैं और असर्टिव से इंट्रोगेटिव पे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको क्या गिवन है? सिनोनिम और एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। यानी कि वोकेब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस आपको आना चाहिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस आपको आने चाहिए, प्रत्यय और उपसर्ग इंग्लिश में। नेक्स्ट आता है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दी जाएगी। ये है इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद में आता है जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपका फोकस रहना चाहिए किसके ऊपर? करंट अफेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो ओवरऑल आपको राजस्थान की जीके अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। अब देखिए सेक्शन बी में क्या होता है। सेक्शन ए क्लियर होने के बाद में आपका होगा टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर इंग्लिश में और हिंदी में, किस में? इंग्लिश में और हिंदी में 5 मिनट्स के लिए 25 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक।
ठीक है। तो इसमें द कंप्यूटर टेस्ट, स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट के 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको टाइपिंग में कितने प्राप्त करने होंगे, ध्यान रखिएगा 50 में से 20 मार्क्स होने चाहिए, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 22.5 मार्क्स हैं, ओके। SC ST PH के लिए कम से कम भी 20 होने चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से पेपर सेकंड देखिए, जो कि है एक एफिशिएंसी टेस्ट। आपको टोटल टाइम कितना दिया जाएगा इसमें, 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइम आपके पास होगा और 50 मार्क्स का पेपर आएगा आपके पास में। इस 50 मार्क्स के पेपर में आपको क्या करना है, कम से कम भी 20 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं SC ST और PH के लिए, और अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5 है। लेकिन ध्यान रखें, इतने से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको कोशिश करनी है कि 100 में से 100 नंबर आप लोग प्राप्त करें। टारगेट आपको यही लेकर के चलना है, फिर हो सकता है कि 5 से 10 मार्क्स आपके कहीं कट हो जाएं, वो अलग बात है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका रिटन टेस्ट था वो 300 मार्क्स का था, और जो ये कंप्यूटर से संबंधित है वो टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल 400 नंबर होते हैं, और यहाँ से आपको जितने भी मार्क्स आप प्राप्त करेंगे कुल मिला करके, उसके आधार पर एक मेरिट बनेगी, और उसके आधार पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर और डिटेल से आप लोग देख सकते हैं कि द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट कौन से होंगे। कृति देव 010 आपको फ़ॉन्ट दिए जाएंगे, किसमें, हिंदी में, और कैलिब्री किसमें दिए जाएंगे, इंग्लिश में। ये फ़ॉन्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिनिमम स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर आपकी मिनिमम स्पीड होनी ही चाहिए। सो डेटा विल हैव टू बी फेड इन ड्यूअल लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। इसका मतलब ये है कि आपकी टाइपिंग इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। थर्ड पॉइंट देखिए, एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर क्या करना होगा आपको, टेस्ट में फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, ठीक है। एक्चुअल में ये टेस्ट नहीं होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। जो लेटर्स होते हैं, जो फॉन्ट होते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग करनी होगी आपको। नेक्स्ट चीज़ है पैराग्राफ। पैराग्राफ है, पेजेस हैं, टेबल है, यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स। तो इनके अनुसार आपको कौन सी एप्लीकेशन पे प्रिपेयर होके जाना है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर। आवेदन करने की जो समय सीमा है, ध्यान रखिएगा 22/8/2022 यानी कि आज से शुरू हो चुकी हैं, और ये कब तक रहेगी, 22/9/2022 तक, यानी कि 1 महीने का समय आपके पास है। अंतिम समय का आप लोग इंतज़ार ना करें यदि आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए आपको 1 दिन अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी कि 22/9/2022 को रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। ऐसे दिव्यांगजन जो श्रुत लेखक की सुविधा चाहते हैं, उन्हें परीक्षा आयोजित किए जाने के 15 दिन पहले पहले तक प्रार्थना पत्र, वांछित प्रमाण पत्र जो है सहित रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर देना होगा। लेकिन जो अस्थायी रूप से विकृत हैं, उन परीक्षार्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, जानकारी के लिए, निवारण के लिए आप लोग 0291 2888 100 और 2888 101 पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। रिक्त पदों की जो संख्या है और आरक्षण का विवरण है, आप देखना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। धन्यवाद।